Very welcome to all of you on our classes, lecture number 5. Today I am discuss about transverse wave. What is transverse wave? I can be discussed in this class, in this lecture. This is transverse wave. I can be discussed in this class. Okay? The particles of medium vibrates up and down at right angle to the direction in which the wave moving. ट्रांसवर्स वेव होता क्या है? ट्रांसवर्स वेव हम उसे कहते हैं कि यह एक पार्टिकल का एक डायरेक्शन वाइब्रेट करता है जो अप एंड डाउन करता है राइट एंगल में। ठीक है, इस डायरेक्शन में जो वेव मूव करेगा, जो मूविंग करेगा, उस वेव के मूविंग को ही हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। मैं आपको ट्रांसवर्स वेव को कैसे अप डाउन या करता है वह वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, जो अप हो रहा है और यहाँ डाउन हो रहा है, यही ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। जो वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको पता चल गया होगा ट्रांसवर्स वेव होता क्या है। नेक्स्ट है कि फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सिल्की डैट इज मीनिंग इज स्प्रिंग। यानी ट्रांसवर्स जो वेव होता है उसका कैसे फॉर्मेशन हुआ, किस में? सिल्की। देखिए समझ जाइए, इसका मतलब होता है स्प्रिंग। स्प्रिंग जानते हैं ना, तो स्प्रिंग का ही दूसरा नाम उसको हम सिल्की कहते हैं। तो उसका कैसे फॉर्मेशन होगा उसके बारे में जानना है। द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग one end of a long spring up and down rapidly put another in speak and transverse wave। जो वेव होता है वह प्रोड्यूस होता है बाय मूविंग के कारण, और उसका जो इंड होता है वह लॉन्ग स्प्रिंग का, एक बड़ा स्प्रिंग का जो इंड होता है वह अप और डाउन करते हैं रिपीटली, तो पुट अनदर इन स्पीक एंड ट्रांसवर्स वेव। तो वह क्या होता है? स्पीक होता है किसका? ट्रांसवर्स वेव का। यहाँ पर देखिए कि ट्रांसवर्स वेव जो है एक स्प्रिंग में कैसे होता है, ऊपर जो होता है ट्रांसवर्स वेव है और नीचे दोनों का यह वाइब्रेशन अप एंड डाउन हो रहा है। तो यह जो स्प्रिंग में ट्रांसवर्स वेव कैसा होता है यह डायग्राम के माध्यम से आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज क्रिस्ट। द इवोल्यूशन फॉर्म इन अ ट्रांसवर्स वेव। जो ट्रांसवर्स वेव होता है उसमें जो इवोल्यूशन फॉर्म होता है, जो सबसे ऊपर जाता है, जो ऊपर होता है अप जो होता है वेव में, वही कहलाता है क्रिस्ट। सेकंड होता है थाउट। थाउट माने होता है गर्त। यानी जो डिप्रेशन फॉर्म है ट्रांसवर्स वेव, जो ट्रांसवर्स वेव होता है उसमें जो है जब नीचे की ओर आ जाता है या अप एंड डाउन के फॉर्म में जब आ जाता है तो वही कहलाता है ट्राउट। ऐसे एक डायग्राम के माध्यम से जानेंगे कि यहाँ पर देखिए डायग्राम में जो ऊपर होता है उसे हम क्रिस्ट कहें। जो ऊपर यानी शीर्ष जो है उसका वह क्रिस्ट है, और जो ट्राउट किसे कहें? जो नीचे है। यानी जब वेव फॉर्म हो रहा है, जब वेव उठता है तो क्या होता है कि वह क्रिस्ट एंड ट्राउट के फॉर्म में फॉर्म्ड होता है। तो जो क्रिस्ट के ट्राउट में फॉर्म होगा वह कहलाता है ट्रांसवर्स वेव का पहला क्रिस्ट। एंड जो डाउन जब हो जाता है तो वह कहलाता है ट्राउट, यानी क्रिस्ट एंड ट्राउट। ठीक है, एंड लाइंस ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। इसमें जो यह लाइंस दिया हुआ है यह जीरो डिस्टर्बेंस का है। एंड क्रिस्ट एंड ट्राउट दैट इज द ट्रांसवर्स वेव, दैट इज द ट्रांसवर्स वेव बिकॉज ट्रांसवर्स वेव इज मूविंग ए क्रिस्ट एंड ट्राउट फॉर्म। यानी ट्रांसवर्स वेव जो होता है वह शीर्ष और गर्त के फॉर्म में फॉर्म करता है वह, तो वह भी एक ट्रांसवर्स वेव इसे कह सकते हैं। क्रिस्ट एंड ट्राउट दैट इज द ट्रांसवर्स वेव। एंड इन दिस पिक्चर यू कैन बी एनालाइज कि व्हाट इज क्रिस्ट एंड व्हाट इज ट्राउट एंड व्हाट इज द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस एंड व्हाट इज द ट्रांसवर्स वेव।
नेक्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव का है, जिसमें डेंसिटी इज ग्रेटर देन अ नॉर्मल और इसमें डेंसिटी लेस देन अ नॉर्मल। यह जो लाइन खिंचा हुआ है बीच में, जिसमें लाइन खिंचा हुआ इसे हम नॉर्मल डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। और ऊपर जो डेंसिटी जो है, जो नॉर्मल डेंसिटी के ऊपर जो है वह ग्रेटर होगा, और जो नॉर्मल डेंसिटी के नीचे है वह क्या होगा, लेस होगा। ऊपर जो दिखा रहे हैं ए सी बी डी, इसमें जो ए है और सी है यह कंपेरिजन है, और नीचे जो होता है रिफ्रैक्शन होता है। कंपेरिजन यानी सबसे ऊपर और नीचे, यही कंपेरिजन रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन होता है। और यह जो है डिस्टेंस है एक सोर्स का, यह एक डिस्टेंस है। नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? जैसे यहाँ पिक्चर में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो ऊपर क्रिस्ट है, यहाँ ट्राउट है, तो क्रिस्ट और ट्राउट है, यह पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, यह लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस है, जीरो डिस्टर्बेंस का एक लाइन है, जिसमें यह निगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। यह क्रिस्ट है, ये ट्राउट है। डिस्टेंस फ्रॉम अ सोर्स, यह क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ सोर्स है। इसमें जो है मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ट्रांसवर्स वेव जो है कैसे रिप्रेजेंट होगा, किसमें, ग्राफिकल फॉर्म में। पिछले में मैं बताया था कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव किस प्रकार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, है ना, रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से आपको पता चल गया। ऊपर क्रिस्ट है, नीचे ट्राउट है, या डिस्टेंस फ्रॉम ए सोर्स एंड इज द लाइन ऑफ द डिस्टर्बेंस, डेट इज ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नीचे जो है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।